मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। पिछले कई दिनों से मैं कॉमन टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, जहाँ पर पेशेंट को कॉमनली वो प्रॉब्लम होती रहती है और पेशेंट बार बार उस कंप्लेंट को लेकर आता है। उन्हीं में से एक आज मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है पॉलिप्स। पॉलिप्स की प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट को ये देखा गया है और इसकी वजह से बार बार उनको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे पॉलिप्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसका केयर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पॉलिप्स क्या होता है, पॉलिप्स के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं और कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पॉलिप्स क्या होता है। पॉलिप्स आपके नाक के अंदर, मतलब ये जो नाक का जो वॉल है इसके अंदर की तरफ ग्रोथ फॉर्म हो जाता है। आपको फोड़ी जैसा लगता है या वॉर्ड्स जैसा फील होने लगता है, उसको नेजल पॉलिप्स बोला जाता है। ये कैंसरस ग्रोथ नहीं होता है, ये आपके लिए जानलेवा नहीं होता है, लेकिन इससे बार बार आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो सकता है। ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, ये किसी एलर्जिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, ये साइनोसाइटिस या फिर अस्थमा वगैरह जो है उन सब चीज़ों की वजह से ये ट्रिगर कर सकता है। अगर किसी को पॉलिप्स हुआ है तो क्या वो उसको तकलीफ देता है? देखिए, अगर पॉलिप्स आपको हुआ है तो ज़्यादातर पॉलिप्स के अंदर, मतलब उस ग्रोथ के अंदर पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होता, लेकिन किसी किसी पेशेंट में मैंने पेन देखा है। जब उसकी साइज़ छोटी होती है तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके नाक में कुछ इस तरह की ग्रोथ है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ती है वैसे वैसे उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ होने लगती है। डिफ़िकल्टीज़ कैसी होती है? उनको थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, नोज़ ब्लॉक हो जाता है उनको सर्दी बार बार होती है, नाक से पानी बार बार आता है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। और क्योंकि ये जो पॉलिप्स है ये इथमॉइड, यहाँ पर एक साइनस होता है, वहाँ पर फॉर्म होता है, तो ये आपकी साइनसेस को भी अफेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से आपको फेशियल एरियाज में कई बार पेशेंट को पेन, डिस्कम्फर्ट, कंजेशन, इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। किस वजह से पॉलिप्स ट्रिगर होता है उसी के अनुसार उसमें डिफ़िकल्टीज या डिस्कम्फर्ट स्टार्ट होने लगते हैं। कॉजेज़ की मैं बात करूँ तो पॉलिप्स का एग्जैक्ट कोई कॉज अब तक पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, इसको इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या एलर्जिक प्रॉब्लम से काफ़ी रिलेट किया जाता है। ट्रीटमेंट में अगर मैं बोलूँ, एलोपैथिक ट्रीटमेंट पॉलिप्स के लिए पॉलिप्स को रिमूव करना होता है, बट होम्योपैथिक में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोप देखा है जहाँ पर पेशेंट का पॉलिप्स धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कई बार पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको बार बार सर्दी होती है, बार बार उनको स्नीजिंग या नोज ब्लॉक का प्रॉब्लम रहता है, तो जब मैं एग्जामिन करती हूँ तो मुझे नेजल पॉलिप्स दिखता है। अब पेशेंट का क्या होता है, वो जैसे सर्दी खांसी हुई, दवाई लिए, सर्दी खांसी ठीक हो जाती है, फिर कुछ टाइम के बाद उनको फिर से सर्दी खांसी की प्रॉब्लम चालू हो जाती है, नोज ब्लॉक की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो इस तरह से बार बार उनको तकलीफ होने लगती है। अगर कोई भी चीज़ पॉलिप्स को ट्रिगर करता है तो सिम्टम्स आने लगते हैं। इसलिए होम्योपैथिक में आपके एलर्जिन को फाइंड आउट किया जाता है कि किस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। उसमें जो इतना डिटेल केस टेकिंग होता है उससे काफ़ी हद तक हमको समझ में आता है। अगर पेशेंट को करेक्ट मेडिसिन दी जाए, उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसकी पूरे हिस्ट्री के हिसाब से, उसके इंडिविजुअलिटी को नज़र में रखते हुए, तो ये पॉलिप्स का प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब पॉलिप्स का प्रॉब्लम कम होता है तो धीरे धीरे जो आपको सर्दी खांसी का बार बार रिकरेंस होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अभी आप कौन से प्रिकॉशन लेंगे अगर आपको नेजल पॉलिप्स हुआ है? देखिए, नेजल पॉलिप्स हुआ है तो सबसे पहले आपको क्लीनिनेस का ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अपने नोज का एरिया अच्छे से क्लीन रखना है। कई बार क्या होता है कि जो डिस्चार्ज वगैरह होता है उसमें जम जाता है, तो उसको अच्छे से आपको क्लीन करना है। स्टीम लेना है, आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम आपको, जो भी एलर्जिक प्रॉब्लम है या जो भी इन्फेक्शन है या फिर जिस भी
प्रॉब्लम की वजह से नेजल पॉलिप्स आपका ट्रिगर कर रहा है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी आपको डिजीज़ है उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है ताकि पॉलिप ज़्यादा आपको परेशान नहीं करे और धीरे धीरे वो ठीक हो जाए। आपको साफ सफाई हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। साफ सफाई और हाइजीन पॉलिप्स का क्या रिलेशन है? देखिए, हमको जो सर्दी खांसी का प्रॉब्लम होता है या जो एलर्जी प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर जो हम डस्ट को एक्सपोज करते हैं, जो हम केमिकल फ्यूम्स वगैरह जैसे रोड पर हम जा रहे हैं तो जो जहरीली गैसें हम लेते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमको एलर्जी प्रॉब्लम होती है। तो उस एलर्जी को, जो भी एलर्जी है आपको, उसको फाइंड आउट करना है कि मुझे किससे प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड करना है। या आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर अपना इम्यून सिस्टम इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आपको जो बार बार एलर्जिक प्रॉब्लम हो रही है उसको आप अच्छी तरीके से फाइट कर सके, आपका टॉलरेंस लेवल, आपका इम्यून सिस्टम और अच्छा डेवलप हो सके उस एलर्जेंट के अगेंस्ट में। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि बहुत बार पेशेंट का जो पॉलिप्स बढ़ जाता है तो उसको बिल्कुल सांस नहीं आती है, फिर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होने लगता है, स्लीप एपनिया वगैरह हो सकता है उसको, या फिर जो भी जैसे अस्थमा वगैरह की जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एक तो वैसे भी अस्थमेटिक पेशेंट में सांस लेने में प्रॉब्लम होता है और ये सब चीज़ें होती है तो फिर और ज़्यादा उनको डिस्कम्फर्ट होने लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।